किसी व्यक्ति ने बहुत प्यारी बात बोले कि अक्सर जगह जीवन में कामयाब होना है तो आपको पैर पिछल जाना चाहिए, आपको जुबान और नियत नहीं पिछलना चाहिए। ये छोटी सा कहानी से मैं बताने जा रहा हूँ महात्मा जी की कहानी, जो आप बहुत बड़ा बदलाव पा सकते हैं। एक महात्मा जी का था, कोई कुटिया नहीं था, उनका कहीं पे गांव जाके वहाँ पे प्रवचन करते थे, गांव में रहते थे, खाते थे, उनका कोई रहने की ठिकाना नहीं था। तो उसने एक बार ऐसा उनको मन में सवाल आता था कि क्यों नहीं छोटी सा मेरा कुटिया रहता तो अपनी खुद का कुटिया में मैंने प्रवचन करता और प्रभु का ध्यान रहता, अपनी कुटिया में मैं जिंदगी बीता था। तो गांव में उनको पता चला कि यहाँ पे एक शहर में जाके वहाँ पे बहुत अमीर राजा है, जो जिसको आप जो चीज़ मांगो वो राजा आपको दान में दे देगा। तो महात्मा जी नहीं गए वहाँ पे राजन के पास, वहाँ पे राजन के पास लाइन में लगने के बाद बहुत सारा लोग के दे रहे थे राजा। इनको भी बारी आया महात्मा जी के, तो महात्मा जी से पूछा कि हाँ महात्मा जी आपको क्या सेवा करूँ। तो बोले कि महात्मा जी कि बेटे तो थोड़ी सा जगह हमको जगह मिल जाए तो अपनी कुटिया बेनाम बना के और मैं यहाँ पे प्रभु का ध्यान करता, प्रभु का प्रवचन करता। तो राजन जी ने पूछा कि कितना दे दूँ, तो उसको यहाँ से कहानी पलट गया। अब महात्मा जी के विचारा जाता था राजा तो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे जो मांगे वो दे देगा। तो मन में आया कि 1 बीघा मांग लेता हूँ। फिर सोचे नहीं 2 बीघा मांग, फिर सोचे नहीं 2 बीघा नहीं, कम से कम 5 बीघा मांगूँ, बहुत अमीर राजा है। फिर सोचे कि नहीं 10 बीघा मांगूँ, फिर सोचे कि नहीं इससे भी बेहतर मांगूँ। ऐसा ही मन में सवाल कुछ कर रहे थे। वैसा ही बस फिर जो राजन था फिर पूछे, राजन जी लगता है आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, से काम कीजिए आप पीछे से लौट जाइए और जहाँ पे आपको यहाँ पे इस रास्ता में मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जहाँ पे आपको सवेरा ख़त्म हो जाए, शाम के टाइम में दोपहर के टाइम से निकल गए, जहाँ पे आपको टाइम ख़त्म हो जाए, शाम के टाइम सूरज डूबने लगे, वहाँ से आप पलट के आ जाना। और जब आप आओगे वहाँ से आखिरी वाला जो आपको डेग होगा, वहाँ से आपको जितना जगह होगा वो आपको हम नाम पे दे देंगे, आपको हो जाएगा। अब महात्मा जी के मन में खूब लालच आ गया। महात्मा जी खूब गए, दौड़ के गए, झटक के गए, बूढ़ा व्यक्ति थे, खूब चल रहे, खूब दौड़ गए। अब राजन के समझ भाई अब महात्मा जी दौड़ रहे हैं, उम्रदार आदमी। अब इसको लिए 2 घोड़ सवार के भी भेजा कि भाई जाओ महात्मा जी के कुछ पानी पिला देना, गर्मी का मौसम है, बेचारा थक जाएंगे, मर जाएंगे। बोला कि नहीं। अब 2 घोड़ सवार भी पानी ले गए, महात्मा जी पानी पी लीजिए। बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं। फिर आगे कुछ दिखे, फिर एक और गया, महात्मा जी पानी कुछ पी लीजिए, कुछ आराम कर लीजिए। बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं। अब महात्मा जी अब सोचे कि नहीं जितना मैं गांव में घूमूंगा, जितना शहर में घूमूंगा, वहाँ तक मेरा जगह हो जाएगा। अब लम्बा दूर भागने के चक्कर में, लम्बा चलने के चक्कर में अब बहुत दूर चल गए। अब उनको मन में याद है कि नहीं सूरज डूबने से पहले हमको जाना है। अब वहाँ पे जैसे सूरज डूबने की बारी है, अब वहाँ से रिटर्न है। अब दौड़ जा रहे हैं, एकदम पूरा स्पीड में जा रहे हैं राजन के पास। अब जैसी खूब स्पीड में जा रहे हैं, हफ के पूरा सांस ऊपर नीचे हो रहा है, तो राजन के पास जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे राजन के पास गए, उनको गिर गया वहाँ पे उन दरवाजे पे जाके, और सदा के लिए उसने चल गए थे ज़मीन लाने, कुछ आश्रम बनाने के लिए, बाकी सदा के लिए चल गए। बाकी इस कहानी से यहाँ पे ये सीखते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं और चाहिए चाहते तो महात्मा जी की छोरे 1 बीघा पर 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा तक ले सकते थे, बाकी वो और के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ये कहानी से सीखने वाली बात है, और के चक्कर में ना रही, जो है उससे अपनी लिमिट में रही और अपनी लिमिट से कुछ अपना हिसाब बेहतर पाइए। और हाँ कर दिखाओ कुछ ऐसा